बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। आज हम आपको गर्मियों की सब्जियों के हवाले से एक बहुत ही प्यारा रिव्यू देंगे। गर्मियों की सब्जियां हम पहले ही लगा चुके हैं, उनके बारे में हम आपको एक डिटेल्ड वीडियो भी दे चुके हैं। मगर इस वक्त जो स्टेज है इन सब्जियों की कि इनको आगे कैसे लेके चलना है, इनको संभालना कैसे है, इनकी केयर कैसे करनी है, ये एक अहम सवाल होता है और अक्सर हमसे पूछा भी जाता है। तो आइए हम आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं और आपको एक अच्छा सा रिव्यू भी देते हैं और कुछ प्रोफेशनल गाइडलाइंस भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो हम इन टमाटरों से शुरू करते हैं जो कि बेलदार टमाटर हैं। इनको आप क्लाइंबिंग टमाटोज कह सकते हैं और इनके हवाले से जो सबसे बड़ी केयर होती है वो ये है कि आपने जो इनके पत्ते और जो फल वाली टहनी होती है, इसके दरमियान जो सकर्स उगते हैं, इनको आपने रिमूव करना होता है। ये वाला आप ज़रा गौर से देख लें, इसको आपने रिमूव करना होता है। ये एक तरह की इसकी प्रूनिंग कह सकते हैं आप। जिसने भी बेलदार टमाटर लगाए हैं वो इस चीज़ को ज़रूर सीख ले। इसकी मेन केयर यही है। इनको माशाल्लाह बहुत अच्छे टमाटर लग रहे हैं। अभी हम आपको एक क्लोज व्यू भी देते हैं इसका। बहुत ही ज़बरदस्त टमाटर लग रहे हैं माशाल्लाह। ये हमारे 9 पौधे हैं बेलदार टमाटरों के और इन्होंने तो यहाँ समय बांध दिया है माशाल्लाह। और इसके लिए जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। अभी ये बिल्कुल एक नेचुरल सा स्ट्रक्चर है। हमारे पास अपने पौधे यहाँ लगे हुए हैं उल्टा अशोक के, और उन्हीं को हमने इसके लिए इस्तेमाल कर लिया है और थोड़ा सा इनकी कटिंग करके हम ऊपर तक ले गए हैं। और इसके साथ हमने एक बड़ा बांस बांधा है और साथ कुछ छोटी स्टिक इनके साथ बांधी है ताकि जब ऊपर जाएं पौधे तो इनको थोड़ा सा और स्पेस मिले और खोले हम इनको। और ऑलमोस्ट हाफ जो है इन्होंने अपना सफर तय कर लिया है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ इनकी चल रही है माशाल्लाह। और ये वो पौधे हैं जो हमने अपने घर में पनीरी के तौर पे उगाए थे और बहुत ही अच्छा तजर्बा रहा। यहाँ हमने अपने खीरे के पौधे लगाए हैं और इनका गेटअप भी आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। और इतनी अच्छी इनको फ्रूटिंग आई है कि आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। विद इन नो टाइम ये फ्रूट पे आए हैं और फल से भरे हुए हैं। हर पत्ते के पीछे आप देख रहे हैं कि फ्रूट लगा हुआ है। कोई भी पत्ता ऐसा नहीं जिसके पीछे फ्रूट नहीं लगा हुआ। और इनकी केयर यही होती है कि इनको आप वो माहौल दें जो बेलदार पौधों को चाहिए होता है। इनके लिए आप इस तरह रस्सी बांध कर ऊपर तक ले जाएं और इनको साथ लपेटते हुए ऊपर लेते जाएं। और जो इनके साथ अज़ाफ़ी पत्ते होते हैं नीचे, ये वाला जो एरिया होता है, इसको आपने रिमूव करना है। जितनी खुराक ये वाले पत्ते ले रहे हैं वही खुराक आपका जो फल है वो लेगा, तो वो ज्यादा हेल्दी होगा। सिर्फ ऊपर जो छोटे पत्ते होते हैं उनको रहने दें और नीचे वाले जितने भी बड़े पत्ते हैं इनको रिमूव कर दें। और ये चीज़ फल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। ये वो एरिया जहाँ हमने अपनी घिया तोरी और कद्दू के पौधे लगाए हैं और ये भी अब माशाल्लाह बढ़कर काफ़ी ऊपर आ गए हैं और इनको ज़रूरत थी कि अब इनको भी हम सपोर्ट दें और रस्सी के साथ ऊपर ले जाएं। और इसके लिए हमने इस्तेमाल कर दिया है ऊपर एक ग्रीन वाली वायर जो होती स्टील वाली, या अक्सर कपड़े सुखाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही पक्की है, देखने में ये बारीक लगती है मगर इसमें बड़ी जान है और ये काफ़ी वज़न उठा लेती है। और सिर्फ एक जो इसका पिन्ना जिसको आप कहते हैं या गुच्छा होता है, यही हमने इस्तेमाल किया है। उसकी लेंथ भी काफ़ी है, वहाँ से लेके हमारे टेरेस तक एक ही गुच्छे ने हमारे लिए सारा काम आसान कर दिया। और बाकी जो है ये पटसन के जो सेबे होते हैं, बाकी काम हमने इनसे लिया है। और ये पौधे के साथ बांधने के लिए बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है, पौधे को नुकसान भी नहीं देता और इसको हैंडल करना भी आसान होता है। और जैसे जैसे ये पौधे ऊपर जाएंगे हम मज़ीद वायर्स भी इनके लिए लगाएंगे, मज़ीद रस्सियाँ इसके लिए लगाएंगे और ऊपर तक ले जाएंगे। ये सीन हम पहले ही बना भी चुके हैं और आपको दिखा भी चुके हैं। पिछले सीजन में भी हमने इसी एरिया में बहुत ही अच्छी तोरियां उगाई थी और बहुत ही एंजॉय भी की थी। इनमें केयर ये होती है कि आपने इसके भी जो फालतू पत्ते हैं नीचे, इनको यहाँ से रिमूव करना है और ऊपर वाले चंद पत्ते जो हैं इनको छोड़ देना है। बेलदार पौधों का बहुत ही आसान सा फार्मूला यही होता है कि एक्स्ट्रा पत्ते आप जो है ना इनके साथ से नीचे से उतार जाए ताकि यहाँ से ऊपर पौधा ज्यादा जाए और फल ले। और ऑलमोस्ट ये फूल और फल लेने ही वाले हैं। नेक्स्ट ये घिया कद्दू का पौधा है और इसकी भी ज़रा आप देखें कि कैसी ग्रोथ चल रही है। बहुत ही अच्छा चल रहा है ये पौधा। इसमें भी बस ये प्रूनिंग इसकी कर दे अभी से। गैर ज़रूरी पत्ते हैं इनको यहाँ से उतार दें, ऊपर वाले छोड़ दें। तो बेल को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है और
ये काम पत्ते ही करते हैं, मगर ये कि सब पत्तों की ज़रूरत नहीं होती। इतने पत्ते अगर आपके साथ हैं तो ये काफ़ी होते हैं। ये मेरे सामने 8-10 पौधे जो हैं ये दूसरे टमाटर हैं आम, जिनको हम खेलियों पे लगाते हैं। ये भी बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। इनकी पनीरी भी हमने खुद ही उगाई थी, बहुत ही अच्छे हाइब्रिड सीड से, और ये भी फूल ले रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छा गेटअप है इनका। इनकी एहतियात यही है कि इनकी जड़ों में मिट्टी जिस तरह से हमने चढ़ाई हुई आप चढ़ाएं, इसमें कंपोस्ट खाद एक मुट्ठी इनके साथ डालें, कुछ नीचे से ये भल है इसको ले और इस तरह से इनकी जड़ों के साथ लगा दे। इससे इनको सपोर्ट भी मिलेगी और खुराक भी अच्छी मिलेगी। इसमें भी जो इजाफी पत्ते हैं नीचे से आपने इनको काट देना है, और ये भी प्रूनिंग का हिस्सा है। एक्स्ट्रा बर्डन जो है एक तरह से होता है ये पौधे पे, इसको आप रिमूव करते रहें, वही खुराक फल तक पहुंचेगी और इसका जो फ्रूट है वो अच्छा ग्रो करेगा। जी, यहाँ हमारे बैंगन के पौधे हैं। इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। ये वाले जो ब्लैक और गोल बैंगन होते हैं वो हैं। इससे आगे कुछ लंबे वाले बैंगन और कुछ वाइट वाले हैं, वो दूसरी क्यारी में लगे हैं। इन पौधों की केयर सबकी इस तरह से आपने करनी है कि इनको भी कंपोस्ट खाद वगैरह इसके जड़ों में डालें, भल डालें और इनकी जड़ों में अच्छी मिट्टी डालें, और इनकी गोडी वगैरह करते रहें टाइम से। और एक्स्ट्रा जो भी पत्ते इनके भी नीचे हैं इनको भी आप रिमूव कर दें। इन पौधों की ग्रोथ देख के दिल ही खुश हो रहा है तो ये बैंगन के पौधे, मगर लग ऐसे रहे कि जैसे कोई तंबाकू के पौधे लगे होते हैं। इतने सेहतमंद पत्ते हैं इनके। इनकी यही केयर है कि गोडी वगैरह अच्छी दें, इनको खाद मुनासिब दें और पानी इनको मुनासिब वक्त से दें, और इनकी ग्रोथ इंशाल्लाह अच्छी होती रहेगी। ये वाले लंबे बैंगन हैं, इनका भी गेटअप बहुत अच्छा है और ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक दे रहे हैं। ये आपके सामने हमारा प्याज है और इस वक्त तो ये बहुत ही अच्छा फ्रूट ले चुका है। इसके नीचे बहुत अच्छे बल्ब बन चुके हैं और थोड़े ही दिनों में इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा और हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। और मैं मिसाल के तौर पे आपको एक पौधा उखाड़ के दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा बल्ब लिया है इन पौधों ने। हाइब्रिड प्याज है ये। अक्सर हम जो बाजार से पनीरियाँ लेते हैं वो लोग केयर नहीं करते, सस्ता बीज लेके या जो भी घरों में आम होता है जिम्मेदारों के पास वही बीज इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही उस पनीरी को आप ला के लगाते हैं तो पहले ही 15-20 दिन में उस पे इस तरह के डोडियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं और वो सारा फसल का पूरा गेटअप भी खराब हो जाता है। तो जो ओरिजिनल चीज़ होती है आप देखें इतनी कितना अच्छा कद लिया है, कितना अच्छा बल्ब लिया है, मगर अभी तक इस पे कोई भी ऐसा बूर वगैरह, कोई सीड वगैरह, कोई वाइट चीज आपको नजर नहीं आएगी। खालिस चीज, असल चीज जो है वो इस तरह से ग्रो करती है। ये शिमला मिर्च के पौधे हैं। ज्यादा अच्छा यही होता है कि आप खुद अपनी पनीरियां उगाएं। अगर आपने गार्डनिंग का शौक पाली लिया है तो फिर ये भी कर ले, खुद अच्छे हाइब्रिड सीड लेके अपनी पनीरियां खुद उगाएं। वरना आप मिर्चें बाजार शिमला ला रहे होंगे, जब वो फ्रूटिंग पे आएंगी तो कुछ और निकल आएगा। ऐसा भी हो रहा है मार्केट में। ये 6-7 तर के पौधे हैं। ये भी सलाद के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इनकी भी ग्रोथ अच्छी चल रही माशाल्लाह। ये मेरी बाएं तरफ हमारी अंजीर के नीचे हमारे पुदीने के पौधे हैं। इनका गेटअप देखें, इनकी ग्रीनरी देखें, इनकी ग्रोथ देखें, और कोई इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपके पास स्पेस है इस तरह पुदीने की जड़ें चंद लगा दें और उनका खाद पानी चेक करते रहें तो आपको कभी भी पुदीना लेने के लिए मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपके सामने हाइब्रिड करेले के पौधे हैं। कुछ पनीरी हमने पहले लगाई थी, उसमें से एक पौधा वो वाला है और वो अलग नज़र आ रहा है क्योंकि स्पेस हमारे पास ज़रा देर से खाली हुई है। वो पनीरी ख़राब हुई, जो बच गया पौधा वो हमने लगाया, और फिर हमने थोड़ी सी लेट पनीरी एक लगाई थी, उसके पौधे यहाँ मुंतकिल किए हैं। ये कल ही हमने मुंतकिल किए हैं। इनका गेटअप देखें, इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर हम आपको इसका एक और व्यू देंगे तो आप देखिएगा कि ये कितने अच्छे ग्रो करेंगे। इन 2 खेलियों में हमने देसी टिंडे लगाए हैं और ये भी कल ही मुंतकिल किए हैं हमने। इसकी पनीरी हमने छत के ऊपर अपने एक रेज्ड बेड में उगाई थी और ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द फ्रूटिंग पे आ जाएगी। इस साइड पे भी हमने कद्दू के कुछ पौधे लगाए हैं। ये 5 पौधे नजर आ रहे हैं मुझे, और इनकी ग्रोथ भी देखिएगा। ये भी माशाल्लाह बहुत जल्द फ्रूट पे आने वाले हैं। अगर इस तरह की फसल आपके गार्डन में हो तो ना तो आपको थकावट होती है और ना ही आप बोर होते हैं और गार्डनिंग दिलचस्प लगती है। सिर्फ ये है कि कुछ बुनियादी उसूल आप सीख लें, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है तो चीजें बेहतर हो जाती हैं।
کوئی ایشو نہیں ہے. اکثر لوگ یہاں سے گزرتے ہوئے ہمارے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں تو کچھ سوال پوچھتے ہیں نا, ہم گائیڈ بھی کر دیتے ہیں, ویڈیوز کے تھرو بھی اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں. مگر بعض کا حیرانی یہ ہوتی ہے کہ لوگ کوشش نہیں کرتے, سوال تو پوچھتے ہیں, کوشش نہیں کرتے. آپ ذرا دیکھیں کہ ہم جیسے بابو لوگ اگر اس طرح کی گارڈننگ کر سکتے ہیں تو پھر باقی بھائی لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, اس پہ کبھی غور کیجئے گا اور پھر آپ بھی اس طرح کی نعمتیں جو ہیں وہ انجوائے کر سکیں گے انشاءاللہ. اور یہ میرے دائیں اور بائیں طرف سبز مرچیں ہیں جو ڈارک گرین والی ہوتی ہیں, لمبی والی, ان کی بھی گروتھ بہت ہی اچھی چل رہی ہے. اگر آپ بھی ہماری طرح اپنے ہوم گارڈن میں لہسن وغیرہ اگاتے ہیں تو کیونکہ یہ فصل تقریباً مڈ اپریل میں جا کے پکتی ہے اور ہارویسٹنگ اس کی ہوتی ہے, اور پھر اس کو اگلے 5-10 دن میں جب بھی آپ وتر دیکھیں اس کو اچھی طرح سے گوڑی دیں اور اس طرح سے کھیلیاں ڈال کے اس میں آپ جو چاہیں لگائیں. ہم نے تو اس میں بھنڈی لگائی ہے اور انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے بھنڈی جو ہے وہ ساری انشاءاللہ اگے گی اور کسی اگلے ریویو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. یہ وہ سپیس ہے جہاں ہم نے اپنی چھوٹی سی ایک ٹنل بنا کے اس میں پنیریاں اگائی تھی, بڑی پیاری پیاری. آج وہی پنیریاں رنگ جما رہی ہیں ماشاءاللہ. اور اب ہم نے یہاں پالک کاشت کی ہے. پالک جو ہے آج کل تو پورا سال ہی ہوتی رہتی ہے اور یہ کچن کی بہت ہی اہم ضرورت ہے. کبھی آپ نے اس کو ویسے پکا کے کھانا ہوتا ہے, کبھی آپ نے پکوڑے کھانے ہوتے ہیں, تو پالک تو ہر جگہ چاہیے ہوتی ہے. اور یہ والی جو سپیس ہے اس میں پورے روزوں میں ہم نے بہت ہی اچھی پالک جو ہے انجوائے کی, اور اب اس کو ہم نے ریموو کیا ہے کیونکہ اس کا وقت گزر چکا تھا. ہر پودے کی ایک لائف ہوتی ہے, اور اب اسی جگہ پہ ہم نے ہائیبریڈ دھنیا کاشت کر دیا ہے. اور اس کی کاشت کا طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں. سیڈ آپ نے تھوڑا سا مسلنا ہوتا ہے اور اس کو چھٹا دے کے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا خشک مٹی یا کمپوز کھاد اس طرح سے چھٹا دے دیں تو اس طرح کی شکل بن جائے گی. اور اس کو پھر ہلکے پائپ کے ساتھ شاپر وغیرہ رکھ کے آپ پانی دیں اور آپ پورے سمر میں گھر کا دھنیا انجوائے کر سکیں. یہ ہماری دیوار کے ساتھ جو پہاڑی سی بنی ہوئی ہے سینٹر میں کچن گارڈن کے, یہ بڑی ٹھنڈی جگہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ پام کا پودا ہے, آگے کچھ اور پودے ہیں, پھر ایک گملے پڑے ہیں کچھ بڑے پودوں والے, پیچھے اس کے امرود کا پودا ہے. تو یہ بڑی ٹھنڈی جگہ ہے. یہاں ہم نے ایک بڑا ہی زبردست ایلیمنٹ جو ہے وہ ایڈ کیا ہے. ہم کلوز کیمرے سے آپ کو دکھا رہے ہیں. یہاں ہم نے الائچی کا پودا لگایا ہے اور اس نے پھوٹنا شروع کر دیا ہے. ہم گاہے بگاہے آپ کو اس کا ریویو دیتے رہیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ گرمیوں کی سبزیوں کے حوالے سے جو انفارمیشن ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.